हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इतिहास के आईने में हिंदी कविता। प्राकृत भाषा की अंतिम अपभ्रंशावस्था से हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है। बावजूद इसके इतना तो तय है कि शुद्ध अपभ्रंश की रचनाएं हिंदी की आदिकालीन सामग्री नहीं है। आदिकाल की सामग्री के अंतर्गत उन ग्रंथों को लिखा जा सकता है जो हिंदी भाषा की आत्मा के करीब हैं और जिनमें अपभ्रंश भाषा केवल एक प्रभावी तत्व है। हिंदी की आत्मा के करीब वाली भाषा अपभ्रंश आभास है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी कहा है। इसी पुरानी हिंदी को उत्तर अपभ्रंश भी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इनके अनुसार 7वीं शताब्दी के सरहपाद हिंदी के प्रथम कवि हैं। आदिकाल की उपलब्ध सामग्री के दो रूप हैं, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं और दूसरे रूप में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाओं। सिद्ध साहित्य, नाद साहित्य, श्रावकाचार, राउलवेल, भरतेश्वर बाहुबली रास, हमीर रासो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचनाएं हैं। पर कुमार रासो, डोला मारूरा रूहा, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, चंद नबाला रास, स्थूलभद्र रास, रेवंत गिरिरास, नेमीनाथ रास, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं हैं। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की कई रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध रही है। मिसाल के तौर पर हमीर रासो, कुमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो का नाम लिया जा सकता है। ऐसे चरित्र अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचनाओं को नहीं रहा है, कारण कि सिद्धों, नादों और जैन कवियों की रचनाओं में रहस्य और मंत्र के तत्व समाहित हुए हैं, जिसे तोड़ने मरोड़ने का साहस कोई धर्मभीरु मन नहीं जुड़ा सका है। पर रासो रचनाएं प्रदर्शनीय कला की श्रेणी में आ जाते हैं, जिनकी जड़ें लोक परंपरा में हैं और ऐसे में इनमें क्षेपक जुड़ते चले गए हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, आदिकाल के अंतर्गत रासो और जैन साहित्य 50 का है। सिद्धों की बानी और फिर विद्यापति पूर्वी क्षेत्र के हैं और नाद साहित्य तो समूचे उत्तर भारत के एक बेहद बड़े भाग में फैला हुआ है, शायद इसीलिए कि वे खुबंतु प्रकृति के थे। कहना न होगा कि पश्चिमी की हिंदी रचनाएं में वीर और श्रृंगार रस का संगम है, जबकि पूर्वी इलाके की रचनाओं में भक्ति साधना के साथ श्रृंगार जुड़ा हुआ है। नादपंथी साधुओं ने गद्य तथा पद्य दोनों में धार्मिक साहित्य की रचनाएं की है। नादपंथियों की इसी साहित्यिक जमीन पर भक्तिकाल का संत मत का विकास हुआ था। सिद्धों का संबंध वज्रयान से था। इनकी संख्या 84 बताई जाती है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपाद अथवा सरहप्पा थे। इसके अन्य कवियों में शबरप्पा, लुईप्पा, टोंफिप्पा, कणहप्पा, कुकुरिप्पा, विरूपा, तांदिप्पा आदि प्रमुख हैं। इन्होंने संदा भाषा शैली में रचनाएं की है। जैन मतावलंबी
कवियों की रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक में जैन धर्म के उपदेशों और मतव्यों को आधार बनाया गया है। दूसरे में जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा का लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। श्रावकाचार्य, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंद नबाला रास, स्थूलभद्र रास, रेवंत गिरिरास तथा नेमिनाथ रास जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। नादों का समय सिद्धों के दौड़ा बाद का है। ये सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रदान योग साधना के बदले हठयोग साधना के समर्थक थे। गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुनगरनाथ, फरदरी, जलद्रीपाद आदि नाद पंथ के प्रमुख हठयोगी कवियों में से थे। रासो साहित्य का प्रमुख विषय राजाओं की ऐतिहासिक वीर गाथाएं हैं। इसमें हमें रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो तथा पृथ्वीराज रासो शामिल हैं। इस काल में कुछ ऐसी रचनाएं भी लिखी गई हैं जिनका मुख्य विषय लौकिक है। इन्हें लौकिक साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। डोला मारूरा रोहा, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ इसी कोटि की रचनाएं हैं। आदिकाल के गद्य ग्रंथों में राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर प्रमुख हैं। आदिकालीन साहित्य में भरपूर वैविध्य थे। विषयों की, काव्य रूपों की, काव्य भाषा के आधार रूपों की विविधता हिंदी साहित्य के आदिकाल की खासियत है। यहाँ वीर, श्रृंगार और शांत साफी एक साथ हैं। रासो साहित्य में वीर रस की व्यंजना के लिए चप्पई, त्रोड़क, तोमर, पथरी और नाराज का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। इस काल में प्रबंध, मुक्तक और गीत साफी लिखे गए हैं। डिंगल तथा पिंगल नामक दो महत्वपूर्ण काव्य रचना की शैलियों का विकास आदिकाल में हुआ था। सचमुच आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक समृद्ध युग माना जा सकता है। ओके, थैंक यू।